हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। पढ़ाई दिल से हो रहा है, पढ़ाई कमियाँ नहीं है, पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। सीरीज चल रहा था HC वर्मा सर का, काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा था। आज काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? एक्सीलरेशंस ऑफ ए, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तुम लोग देख पा रहा हो। एक्सीलरेशंस ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 वेरीज विथ टाइम एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, जो ग्राफ है वो देखो, यही ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर यह है एक्सीलरेशंस वर्सेस टाइम ग्राफ। 5 है ऊपर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिफाइन किया गया है। ये सेकेंड से है, सेकेंड, ओके। तो यहाँ से ये 10 सेकेंड तक, यहाँ से 20 सेकेंड ग्राफ नीचे आया, और यहाँ से 30 सेकेंड में यहाँ तक, ओके। ये जो ड्रॉ किया गया है ये है -5। सवाल पूछा गया क्या है? इस ग्राफ से दो सवाल पूछा गया है। एक क्या है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक सवाल है कि जो t इक्वल्स टू 0 टाइम से स्टार्ट किया, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड। पहला सवाल क्या है? डिस्टेंस इन 30 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये सवाल पहला पूछा गया है। तो कैसे मैं करूं? देखो यहाँ t इक्वल्स टू 0 टाइम से स्टार्ट किया उसने, कार ने। 10 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना हुआ? 5। इधर क्या लिख रहा हूं मैं? 5, इधर 5 है। 10 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना है? 5 है। तो इसका मतलब ये निकलता है यहाँ पर, जो 10 सेकेंड में 5 है, 10 से 20 सेकेंड तक क्या है? 10 से 20 सेकेंड तक कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। 20 से 30 सेकेंड तक क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। मतलब 0 से 10 सेकेंड तक एक्सीलरेशन से, तो पहला काम क्या है? यहाँ से एक्सीलरेशन से, तो मुझे एक्सीलरेशन कितना दिया गया है? 0 से 10 तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ये क्या वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ से मैंने पहले मैं निकाल लो v इक्वल्स टू यू प्लस AT। v इक्वल्स टू यू प्लस AT में u क्या है? देखो यहाँ पर मैथ में क्या बोल रहा है, यहाँ पर द एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट एट t वेरीज विद द टाइम एज द फिगर, द फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड पोजीशन टाइम ग्राफ। इन 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? u इक्वल्स टू 0 है, a कितना है? 5 है, t कितना है? 10 है। तो v कितना निकल कर आएगा? 50। v क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। v चलाया? हाँ सर। कितना 10 सेकेंड में दूरिया ट्रैवल किया है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर u क्या है? 0 है, इंटू t 0 बन जाएगा। a कितना है? a 5 है। t कितना है? 10। 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। 2/50, 250 मीटर। मतलब 0 से 10 सेकेंड में कितना दूरी ट्रैवल किया? 250 मीटर। 10 से 20 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहा, मतलब उस टाइम में वो AC इक्वल्स टू VT फार्मूला से चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है। तो यहाँ पर मैं AC इक्वल्स टू VT फार्मूला का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं S1 से डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल होगा, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस का ग्राफ नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। S2 इक्वल्स टू V इंटू टी। V कितना है? 50। t कितना है? 10। मतलब कितना आ रहा है? 500 मीटर। और लास्ट में S3 मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो 10 सेकेंड है, ये टोटल 10 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट था। वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 50। मतलब यहाँ पर भी 50 है।
तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी घट रहा है क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है माइनस है। तो कितना दूरी ट्रेवल किया है, एस इक्वस टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। यहाँ पर मैं S3 डिफाइन कर रहा हूँ, 10 से 20 से 30 सेकेंड तक जो दूरी जा रहा है। U का वैल्यू कितना है, U का वैल्यू है 50, क्योंकि यहाँ भी 50 है तो यहाँ भी 50 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म था। T कितना है, 10 सेकेंड है, माइनस हाफ इंटू ए 5 है इंटू टी स्क्वायर, 20 से 30 मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 50 मीटर होगा। ये हो जाएगा 500 माइनस 250, कितना निकल कर आ रहा है, 250 मीटर। तो तीनों मिलकर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर इन तीनों मिलकर क्या आंसर आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हुआ 250, यहाँ से यहाँ तक 500 और यहाँ से यहाँ तक 250। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर होगा 250 प्लस 500 प्लस 250, कितना हो रहा है 200 500 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब क्या हो रहा है 1 किलोमीटर। यही है टोटल डिस्टेंस। इसके साथ और एक भी आंसर पूछा गया है यहाँ पर, वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे मैं ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ करने के लिए ये ए डिफाइन कर रहा हूँ, ये बी, ये सी लिख रहा हूँ, ओ से ए तक, ओरिजिन से ए तक, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। पोजीशन टाइम जब ग्राफ यहाँ पर मैं बनाने के लिए कह रहा है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो यहाँ तक एक्सीलरेशन है मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन है मतलब इस तरफ होगा। मेरा जो वीडियो था वहाँ पर मैंने बताया हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ एक से डिफाइन करो तो ये इस तरह होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जैसे यहाँ पर जितना दूर तक स्लोप, एक टाइम कितना होगा, ये 10 सेकेंड होगा, वही स्लोप से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं किया, डिक्रीज भी नहीं किया, यूनिफॉर्म रहा, तो उस वक्त उसका वेलोसिटी जो है वही होगा 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक। यहाँ पर जो स्लोप होगा जैसे वही उठेगा, कोई हो सकता है ड्रॉ करने की वजह से थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जहाँ से एंड होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। ए यहाँ से यहाँ तक, ओ से ए तक क्या है एक्सीलरेशन, ए से बी तक क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी से सी तक क्या है रिटार्डेशन से, मतलब रिटार्डेशन से तो वो क्या होगा, वो साफ का इस तरफ और टी की तरफ होगा, सांप ने उसका फन टी की तरफ देगा, इस तरफ। ये है टाइम, सपोज समझो ये सारे टाइम सेम होगा 20 10 10, दिखने में थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये खेल तुम्हें आना चाहिए। ये टाइम भी 10 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये था क्लास, ये इसी भर में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद भी नेक्स्ट मैथ में सारे न्यूमेरिकल्स एक के बाद एक कंप्लीट कराऊंगा। तुम जुड़े रहो, पढ़ते रहो, फिजिक्स का अपना लवर बनाते रहो। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।